मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे ब्रह्म योग के विषय में। ब्रह्म योग एक अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। ब्रह्म योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग उच्च स्तर के विद्वान होते हैं, अपने जीवन में उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करके परिश्रम के माध्यम से जीवन में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करने वाले होते हैं। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। धार्मिक विषयों में, धार्मिक ग्रंथों में इनकी विशेष रुचि होती है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में इनकी विशेष रुचि होती है। अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं, सकारात्मक विचारधारा के होते हैं, हाईली क्रिएटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के होते हैं। जीवन में नेक रास्ते पर चल करके, सत्कर्म करके, अच्छे कर्म के माध्यम से उच्च स्तर का परिश्रम करके उच्च स्तर की सफलता अर्जित करने वाले लोग होते हैं। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग भोजन, अच्छे खाने पीने से संबंधित विषयों में अच्छा शौक रखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ब्रह्मयोग होता है, ऐसे लोग खान पान से संबंधित विषयों में अच्छा सुख प्राप्त करते हैं। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग जीवन में उच्च स्तर के धनवान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और उच्च स्तर के ज्ञानी होते हैं। अपने गुरुजनों का, साधु संतों का सम्मान आदर करने वाले होते हैं और सभी के द्वारा समाज में आदर सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग सम्मानित होते हैं, समाज में श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त करते हैं। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग सभी प्रकार के सभी लोगों से सम्मानित होते हैं, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करने वाले होते हैं। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग धार्मिक विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है। इनके ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोगों को भोजन से संबंधित विषयों में भी विशेष रुचि होती है। अच्छा खान पान से संबंधित विषयों में भी इनको जीवन में अच्छा सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं, हाईली कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के होते हैं। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, धार्मिक होते हैं, दानवीर होते हैं, चैरिटेबल टाइप के होते हैं। जीवन में दान करना इनको काफी अच्छा लगता है। ब्रह्मयोग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, उच्च स्तर के धनवान होते हैं, सत्कर्म करके, नेक रास्ते पर चल करके, उच्च स्तर का परिश्रम करके अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ब्रह्मयोग की कुंडली में क्या परिभाषा है, ब्रह्मयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसकी परिभाषा पर चलते हैं। तो ब्रह्मयोग को कुंडली में बनने की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत 3 कंडीशंस बताई गई है और जब तीनों कंडीशंस कुंडली में पूरी होती है, तब जाके कुंडली में ब्रह्मयोग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मयोग को बनने की कुंडली में जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत 3 कंडीशंस हैं और जब तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं, तब कुंडली में ब्रह्मयोग का निर्माण होता है। पहली कंडीशन ये है कि ब्रह्मयोग का कुंडली में निर्माण तब होता है जब गुरु 9वें भाव के स्वामी से कुंडली में केंद्र में स्थित होता है, तब फिर ब्रह्मयोग की बनने की जो कुंडली में परिभाषा है, उसकी पहली कंडीशन पूरी होती है। ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन ब्रह्मयोग की यह है कि गुरु कुंडली में 9वें भाव के स्वामी से केंद्र में स्थित होना चाहिए, तब ब्रह्मयोग बनने की कुंडली में पहली कंडीशन पूरी होती है। गुरु 9वें भाव के स्वामी से केंद्र में होने का मतलब, गुरु 9वें भाव के स्वामी नवमेश से चाहे युति में हो, चाहे नवमेश से गुरु चौथे भाव में हो, चाहे नवमेश से गुरु 7वें भाव में हो, चाहे नवमेश से गुरु 10वें भाव में हो। अब ब्रह्मयोग कुंडली में बनने की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत दूसरी कंडीशन ये है कि कुंडली में शुक्र जो हो, वो एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मयोग बनने की कुंडली में जो दूसरी परिभाषा, दूसरी कंडीशन बताई गई है, वो ये है कि कुंडली में शुक्र एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश से कुंडली में केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। यहाँ पे केंद्र स्थान का मतलब ये होगा कि शुक्र एकादशेश से चाहे युति में हो, चाहे शुक्र एकादशेश से चौथे भाव में हो, चाहे शुक्र एकादशेश से 7वें भाव में हो, चाहे शुक्र एकादशेश से 10वें भाव में हो। तो अगर ये स्थिति पूरी हो रही है, तब कुंडली में ब्रह्मयोग बनने की दूसरी कंडीशन पूरी होती है। अब ब्रह्मयोग बनने की कुंडली में जो तीसरी कंडीशन बताई गई है, वो ये है कि जो बुध है, वो कुंडली में चाहे लग्न के स्वामी लग्नेश से, चाहे दशम भाव के स्वामी दशमेश से केंद्र में स्थित होगा, तब कुंडली में ब्रह्मयोग बनने की तीसरी कंडीशन पूरी होती है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मयोग कुंडली में बनने की जो तीसरी कंडीशन है, वो ये है कि बुध ग्रह लग्न के स्वामी लग्नेश से केंद्र में स्थित हो, या फिर दशम भाव के स्वामी दशमेश से कुंडली में केंद्र में स्थित हो। और यहाँ पे केंद्र से में स्थित होने का मतलब है, चाहे बुध लग्न या लग्नेश से या फिर दशमेश से केंद्र में स्थित होने का मतलब है कि बुध लग्नेश या दशमेश से चाहे युति में हो,
चाहे लग्नेश या दशमेश से चौथे भाव में हो, चाहे बुध लग्नेश या दशमेश से सातवें भाव में हो, चाहे बुध लग्नेश या दशमेश से 10वें भाव में स्थित हो। तो ये इस प्रकार से ब्रह्मयोग कुंडली में बनने की तीसरी कंडीशन पूरी होती है। जब कुंडली में ब्रह्मयोग बनने की जो तीनों कंडीशन है जब वो पूरी होती हैं तब कुंडली में ब्रह्मयोग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मयोग कुंडली में बनने की जो पहली कंडीशन हुई है कि गुरु नवम भाव के स्वामी नवमें से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए। केंद्र स्थान का मतलब गुरु नवमें से चाहे युति में हो, चाहे गुरु नवमें से चौथे भाव में हो, चाहे गुरु नवमें से सातवें भाव में हो, चाहे गुरु नवमें से 10वें भाव में हो। और ब्रह्मयोग बनने की जो दूसरी कंडीशन बताई गई उसके अंतर्गत शुक्र एकादश भाव के स्वामी एकादश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए। चाहे शुक्र एकादश से युति में हो, चाहे शुक्र एकादश से चौथे भाव में हो, चाहे शुक्र एकादश से सातवें भाव में हो, चाहे शुक्र एकादश से 10वें भाव में हो। और ब्रह्मयोग बनने के लिए कुंडली में जो तीसरी कंडीशन बताई गई वो ये है कि बुध ग्रह चाहे लग्नेश से केंद्र में स्थित हो, चाहे बुध ग्रह दशमेश से केंद्र में स्थित हो। और यहाँ पे केंद्र में स्थित होने का मतलब है कि बुध लग्नेश या दशमेश से चाहे युति में हो, चाहे बुध लग्नेश या दशमेश से चाहे चौथे भाव में हो, चाहे बुध लग्नेश या दशमेश से सातवें भाव में हो, चाहे बुध लग्नेश या दशमेश से 10वें भाव में स्थित हो। तो जब ये तीनों कंडीशंस कुंडली में पूरी होती है तो फिर ब्रह्मयोग का कुंडली में निर्माण होता है। आइए अब हम एक कुंडली के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कुंडली में ब्रह्मयोग कैसे बनेगा। मैं आपको समझाने के लिए मैंने कुंभ लग्न कुंडली मैंने बनाई हुई है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्नानुसार जो मैं यहाँ पर सिद्धांत बताऊंगा आप उसको मैच करके देखिएगा। अगर वो सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच हो रहे हैं तब तो फिर ब्रह्मयोग आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है अथवा नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि गुरु नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमें से केंद्र में स्थित होना चाहिए। तो प्रस्तुत कुंडली कुंभ लग्न की है जिसमें नवम भाव में आ रही है तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र। ध्यान दीजिएगा, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। मैं कुंभ लग्न की कुंडली के हिसाब से एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली पर ब्रह्मयोग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मयोग बनने की जो पहली कंडीशन है उसके अंतर्गत परिभाषा यह है कि गुरु नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमें से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कुंडली में नवम भाव में आ रही है तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र। मान लीजिए शुक्र यहाँ पे स्थित है कुंडली के 10वें भाव में। तो परिभाषा ये कहती है, पहली कंडीशन ये कहती है कि गुरु नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमें से केंद्र में स्थित होना चाहिए, कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, या चाहे गुरु चाहे शुक्र से युति में हो, चाहे गुरु शुक्र से चौथे भाव में हो, चाहे गुरु शुक्र से सातवें भाव में हो, चाहे गुरु शुक्र से 10वें भाव में हो। मान लीजिए हमने गुरु को रखा यहाँ पे। अब यहाँ पे गुरु शुक्र से 10वें भाव में है, यहाँ गुरु शुक्र से 10वें भाव में है और गुरु शुक्र अर्थात नवमें से केंद्र स्थान में स्थित है। इस हिसाब से कुंडली में ब्रह्मयोग बनने की जो पहली कंडीशन है कि गुरु नवमें से केंद्र में स्थित होना चाहिए वो पूरी हो रही है। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन ब्रह्मयोग बनने की ये है कि शुक्र कुंडली में एकादशेश मतलब एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश से कुंडली में केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मयोग बनने की जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि शुक्र कुंडली में एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश से कुंडली में केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। तो अगर हम इस वर्तमान कुंडली की बात करें तो कुंभ लग्न कुंडली है जिसमें एकादश भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी होता है गुरु। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत एग्जाम्पल में एकादश भाव का स्वामी है गुरु। तो गुरु हमारी कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है और देखा जाए तो हमने सेकंड कंडीशन ये कही कि शुक्र जो है वो एकादश भाव के स्वामी एकादश से केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। तो शुक्र जो है हमारा है वे जो एकादश भाव का स्वामी एकादश से इस कुंडली में वो है गुरु। ध्यान दीजिएगा, एकादश भाव में आ रही धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु। तो गुरु हमने रखा है यहाँ पे और शुक्र यहाँ पे चौथे है। शुक्र यहाँ पे एकादश से चौथे भाव में है। शुक्र यहाँ पे एकादश से चौथे भाव में है। अब तीसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि बुध ग्रह चाहे लग्नेश से या चाहे दशमेश से कुंडली में केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कुंडली में ब्रह्मयोग बनने की जो तीसरी कंडीशन है वो पूरी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इस स्थान पे अगर हम बात करें तो इस कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे लग्न स्थान हम देखें, लग्न स्थान पे लिखा है कुंभ राशि जिसका स्वामी होता है शनि। मान लीजिए शनि यहाँ पे स्थित है, शनि लग्न में ही स्थित है। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि बुध ग्रह चाहे लग्नेश से चाहे दशमेश से, चाहे लग्नेश से या चाहे दशमेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए, तब ब्रह्मयोग बनने की तीसरी कंडीशन पूरी होती है।
तो मान लीजिए बुध आ गए हमारे 7वें भाव में, तो जो बुध है यहाँ 7वें भाव में हमने उनको रख दिया। तो उदाहरण के अनुसार इस कुंडली में लग्नेश होते हैं शनि, कुंभ लग्न इसके स्वामी होते हैं शनि, और शनि लग्न में बैठे हुए हैं। तो बुध ग्रह, तीसरी कंडीशन है, बुध ग्रह लग्नेश से 7वें है, बुध ग्रह लग्नेश से 7वें बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से ब्रह्म योग बनने की इस कुंडली में जो तीसरी कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। तो बताए सिद्धांत के अनुसार जो तीनों सिद्धांत है कि गुरु नवम भाव के स्वामी नवमेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए, वो पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन शुक्र एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए, वो भी पूरी हो रही है। और तीसरी कंडीशन कि बुध ग्रह लग्नेश या फिर चाहे दशमेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए, तो उस हिसाब से तीसरी कंडीशन भी इस कुंडली में पूरी हो रही है। तो फलस्वरूप इस कुंडली में ब्रह्मयोग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली में गुरु नवमेश शुक्र से 10वें स्थित है, गुरु शुक्र यहाँ पे इस कुंडली में नवमेश है, तो गुरु नवमेश से 10वें भाव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, गुरु नवमेश शुक्र से 10वें भाव में स्थित है, इसलिए पहली कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन थी कि शुक्र एकादशेश से केंद्र में स्थित होना चाहिए, तो इस कुंडली में एकादशेश है गुरु। ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली में एकादशेश होते हैं गुरु, यहाँ एकादश भाव में धनु राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो शुक्र इस कुंडली में एकादशेश गुरु से चौथे स्थित है, तो इस हिसाब से शुक्र इस कुंडली में एकादशेश से केंद्र में है, चौथे भाव में है। और तीसरी कंडीशन थी बुध लग्नेश या फिर दशमेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए, तब फिर ब्रह्मयोग बनने की तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तो वर्तमान कुंडली में लग्नेश है शनि और बुध लग्नेश से 7वें भाव में स्थित है, बुध लग्नेश से 7वें भाव में स्थित है। तो इस प्रकार से ब्रह्मयोग बनने की तीनों कंडीशन इस कुंडली में पूरी हो रही है। फलस्वरूप इस कुंडली में ब्रह्मयोग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने तीनों कंडीशन बताई है, जब तीनों कंडीशन कुंडली में पूरी होती है, मीट करती है, तब फिर कुंडली में ब्रह्मयोग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कुंभ लग्न के हिसाब से बताया, आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के हिसाब से जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं उसको मैच करके देखिएगा। सिद्धांत ये है कि पहली कंडीशन ये है कि गुरु नवमेश से, नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश से केंद्र में कुंडली में स्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि शुक्र कुंडली में एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अगर ये हो रहा है तो दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तीसरी कंडीशन हुई कि बुध लग्नेश या फिर दशमेश से कुंडली में केंद्र में स्थित होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति पूरी हो रही है तो फिर जो ब्रह्मयोग बनने की तीसरी कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। अब ब्रह्मयोग का 100% रिजल्ट पूर्ण फल कब मिलेगा? ब्रह्मयोग का पूर्ण फल तब मिलेगा जब कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होगी। कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होगी। कोई भी बताए, जो मैंने ग्रह बताए गए हैं, जो मैंने तीनों कंडीशन बताई गई हैं, उसके अंतर्गत कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, और सभी के सभी ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, तभी जाकर के ब्रह्मयोग का पूर्ण फल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मयोग का पूर्ण फल पाने के लिए कंडीशन ये है कि लग्न लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। कोई भी ग्रह, जो मैंने आपको बताया जितने भी ग्रह, वो सभी के सभी ग्रह कोई भी नीच राशि का नहीं होना चाहिए, कोई भी अस्त नहीं होना चाहिए, सभी के सभी ग्रह और सभी के सभी ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए। तब फिर इस हिसाब से इस कुंडली में ब्रह्मयोग का जो निर्माण होगा उसका जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा, और जातक अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करेगा, उच्च स्तर का विद्वान बनेगा, उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करेगा, धनवान बनेगा, सत्कर्म करने वाला होगा, नेक रास्ते पर चलने वाला होगा, अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा समाज में मान सम्मान ख्याति अर्जित करेगा, अपने गुरुजनों का, साधु संतों का अच्छा मान सम्मान देने वाला होगा, और मेहनत करके परिश्रम के माध्यम से जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करेगा। तो मित्रों, ये थी ब्रह्मयोग की परिभाषा और ब्रह्मयोग के लाभ। आज के लिए मित्रों इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस को आपकी जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।